पुराना सिटी के अंदर कितना बुरा हाल है कि ना तो नगर पालिका का कोई सिस्टम है, ना या कोई विधायक का सिस्टम है, ना या कोई सेक्रेटरीट का सिस्टम है। बिल्कुल चारों तरफ भ्रष्टाचार, गंदगी, अनडेवलपमेंट, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। रोडों का हाल देखो, रोडों का पड़कली और होडल तक और पुराना से जमालगढ़ रोड इतनी बुरी हालत है कि रोजाना मैं देखता हूँ कि कोई न कोई एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई विधायक, वर्तमान विधायक ना पूर्व विधायक, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है इस चीज के बारे में। ना ही कोई विकास के, तो यहाँ पर कोई भी विधायक बना है अब तक, कोई विकास में किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है मेवात जिला, और मेवात जिले में भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो हमारी कांचोंसी है वो पुढ़ाना। पुढ़ाना तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट का कोई वर्क ही नहीं है जिसका हम श्रेय किसी एक नेता को दे सके, उसको हम तवज्जो दे सके। बस वो अपने पुराने ढर्रों पे चलते हैं, पुराने अपनी नीतियों बनाते रहते हैं, किस तरह से चुनाव जीतना, क्या करना, वो टीयर आंकड़े फिट करते रहते हैं। आम जनता को तो एक किस्म से यहाँ पर सारी मायूस और अपना आप को ठगी हुई महसूस करती है। लेकिन नेताओं से अब कोई उम्मीद लगाना हमने बिल्कुल छोड़ दिया, हम भी मायूस होकर तकरीबन बैठ चुके हैं। नमस्कार, इस वक्त आप DTV न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो नूह के एक विधानसभा है पुन्हाना। मैं पुन्हाना में हूं इस वक्त, और पुन्हाना विधानसभा की जनता से आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिर यहाँ एक टिकट को लेकर लड़ाई रहती है कि भाई कांग्रेस का टिकट किसके खाते में जाना चाहिए। अभी अगर बात करें तो इस वक्त मौजूदा विधायक यहाँ से इलियास हैं, जो कि पूर्व में एक मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब की बार यहाँ किसकी हवाएं तेज होंगी, किसकी ओर रुख पलटेगा, कौन सी पार्टी की ओर रुख पलटेगा, क्योंकि यहाँ अगर इस विधानसभा की बात करें तो इलियास यहाँ 2009 में बने इनेलो पार्टी से, फिर उसके बाद रईस खान जो है वो यहाँ से चुनाव जीते। रईस खान निर्दलीय चुनाव जीते थे, और 19 में फिर यहाँ से इलियास जो है वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन अब की बार जो 2024 का चुनाव होगा विधानसभा का, उसकी चर्चाएं क्या अभी चलनी शुरू हो गई हैं, क्या कुछ होगा, जनता से सीधा बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं, अभी वो लोकसभा की चर्चाओं से थोड़े ही दूर हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है, रिजल्ट अभी कुछ टाइम पहले ही आया है। मेरे साथ आज एक जाने माने चेहरे हैं इलाके के, जिनका नाम आप जानते ही होंगे, एडवोकेट रशीद साहब, वो मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? सबसे पहले मुझे ये बताइए, तबीयत तो ठीक है? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब मुझे जानकारी ये लेनी है कि आखिरकार अब की बार जो टिकट है कांग्रेस का, हमेशा यहाँ लड़ाई एक कांग्रेस के टिकट पर सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ अगर इन तीनों विधानसभा की बात करें मेवात की, तो तीनों में वर्चस्व कांग्रेस का रहा है। पहले इनेलो का रहा करता था, लेकिन अभी वक्त फिलहाल यहाँ कांग्रेस का है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है किसके पास टिकट हो सकता है? अभी मौजूदा विधायक की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? तो टिकट की तो अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। टिकट का तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी किसको नुमाइंदा चुनती है, किसको अपनी तरफ से टिकट देगी नहीं देगी, एक अलग बात है। मसला सिर्फ यहाँ पे आता है कि मौजूदा हम विधायक से कितने संतुष्ट हैं, कितने वर्क हुए हैं। अगर हम धरातल पर देखें तो अब ऐसा कोई वर्क नज़र नहीं आता, खासतौर से पुराना कांचोंसी जो हम देखते हैं, और पुराना कांचोंसी की जो मेन राजधानी है वो पुराना सिटी है। पुराना सिटी के अंदर कितना बुरा हाल है कि ना तो नगर पालिका का कोई सिस्टम है, ना या कोई विधायक का सिस्टम है, ना या कोई सेक्रेटरीट का सिस्टम है। बिल्कुल चारों तरफ भ्रष्टाचार, गंदगी, अनडेवलपमेंट, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। रोडों का हाल देखो, रोडों का पड़कली और होडल तक और पुराना से जमालगढ़ रोड इतनी बुरी हालत है कि रोजाना मैं देखता हूँ कि कोई न कोई एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई विधायक, वर्तमान विधायक ना पूर्व विधायक, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है इस चीज के बारे में। ना ही कोई विकास के, तो यहाँ पर कोई भी विधायक बना है अब तक, कोई विकास में किसी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी है। देखिए, अगर हम पुराना की बात करें, पुराना विधानसभा की बात करें, और अगर हम देखा जाए, अगर इसके अलग हम पलवल को अगर कुछ कर लेते हैं, पलवल हमसे ज्यादा दूरी पे नहीं है, और दिल्ली हमसे यहाँ 70 किलोमीटर दूरी पे है, 70 से 80 किलोमीटर हम दूर रहते हैं देश की राजधानी से। और वहाँ अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? सत्ता पलटती है, हर बार नेता यहाँ बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, तो क्या कमियां हैं कि जनता की कमी है, नेताओं की कमी है, या कुछ और कमी? देखो, कमी तो जहाँ हम NCR के मुकाबले में देखते हैं, NCR से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम दिल्ली जो कैपिटल हमारी राजधानी है देश की, उसके 70-80-100 किलोमीटर तक इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है। इधर गाजियाबाद है, इधर सोनीपत है, और इधर हम आते हैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से, जैसे ही आगे निकलते हैं तो हम सबसे बैकवर्ड इलाके में आ जाते हैं। जबकि नीति आयोग ने भी हमारा मेवात क्षेत्र को या नूह जिले को सबसे बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट का वर्क ही नहीं हुआ। जब डेवलपमेंट नहीं होगा तो यहाँ पर वर्क नहीं होगा, तो बैकवर्ड तो कहलाएगा ही। और ये बैकवर्डनेस जो हम कहते हैं, जनता तो एक
जनाधार होती है वो अपने वोट देती है लोकल नेताओं के लिए, भाई जिसको चुनना चुनते हैं। बाकी काम तो फिर विकास का काम करना है, इलाके के डेवलपमेंट का काम करना, वो तो नेताओं का काम है। कोई आम जनता सड़कों पर लेकर विकास काम नहीं करेगी, ये तो नेताओं का प्रशासन से शासन से काम कराने का है। लेकिन नेता इस तरफ कोई तवज्जो ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपनी गोटियां फिट करने में, अपने धंधे फिट करने में, अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे रहते हैं। और मेवात जनता को तो इतना इनने जानबूझ कर भी बैकवर्ड रखा है कि अगर लोग जितने जागरूक होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो उतने ये ज़्यादा नेताओं से सवाल करेंगे। और जहाँ मैं नुहू मेवात के क्षेत्र की बात करता हूँ, हरियाणा स्टेट में सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है दक्षिणी हरियाणा, और दक्षिणी हरियाणा में सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है मेवात जिला। और मेवात जिले में भी सबसे पिछड़ा क्षेत्र जो हमारी कांस्टिट्यूंसी है वो पुन्हाना। पुन्हाना तो बिल्कुल ही डेवलपमेंट का कोई वर्क ही नहीं है जिसका हम श्रेय किसी एक नेता को दे सकें, उसको हम तवज्जो दे सकें। बस वो अपने पुराने ढर्रों पे चलते हैं, पुराने अपनी नीतियों बनाते रहते हैं, किस तरह से चुनाव जीतना, क्या करना, वो गोटियर आंकड़े फिट करते रहते हैं। आम जनता को तो एक किस्म से यहाँ पर सारी मायूस और अपना पे को ठगी हुई महसूस करती है। लेकिन नेताओं से अब कोई उम्मीद लगाना हमने बिल्कुल छोड़ दिया और हम भी मायूस होकर तकरीबन बैठ चुके हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वजह क्या है, पर्सनली की क्या वजह रही है अब तक कि जो यहाँ इसका विकास नहीं हो पाया? विकास एक तो ये चीज आता है, विकास के कई फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता। एक तो हमेशा ज्यादातर यहाँ पर जो बनते हैं हमारे नेता बनते हैं वो विपक्ष में बनते हैं, सरकार के अपोजिट में विधायक बनते हैं, तो उनका भी एक बहाना मिलता है। जब भी हम जनता को विकास की बातें करती है, कहती है कि हमारी सरकारें नहीं है। अब सरकारें नहीं है तो ये तो जनता का काम नहीं है। सरकार तो भाई हमने तो विधायक अपना नेता चुन दिया, बाकी सरकार से काम लेना ये विधायक का काम है। अब विधायक काम नहीं करता, ये विधायक की नालायकी और बेवकूफी है और मक्कारपना है। ये जनता का काम खाली एक विधायक नेता चुनना है, बाकी काम तो नेता का विपक्ष में रहकर भी काम कराया जा सकता है, विपक्ष में रहकर बातें रखी जा सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं करता। मेवात की भोली भाली जनता उसको वैसे उल्लू बनाते हैं, और हो सकता है अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक होते हैं जा रहे दिन पर दिन, तो इनको कोई ना कोई सबक जरूर सिखाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मुझे बताएंगे कि आपकी बार क्या लग रहा है कि कांग्रेस का टिकट किसके खाते में जा सकता है, कौन यहाँ से लेकर आ सकता है, आप बताएंगे चाचा? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए सर, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का टिकट किसके खाते में जा सकता है आपकी बार? कांग्रेस में टिकट मोहम्मद इलियास के खाते में जाएगा। और मोहम्मद इलियास के लिए सर क्या मानते हैं, क्या वजह रही है कि ये पुन्हाना जो है, अगर आज पूरे हरियाणा की बात करें और दिल्ली के हम लगभग 80 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन पुन्हाना विधानसभा का कोई किसी तरह का मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह से इस तरह से हम दिखा सके कि सिटी है या फिर एक अच्छा विकास यहाँ पे हुआ है। धरातल पे अगर यहाँ की सड़कों से बात करें, जो हम सबसे पहले सड़कें देखते हैं तो सड़कें टूटी हुई हैं, क्या मानते हैं? सड़कें बनाना सरकार का काम है। विपक्ष ने, मोहम्मद इलियास ने सेशन में अपनी बात रखी थी सड़कों के बारे में, लेकिन इस सरकार ने दूर तक ना रहेंगी। इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। मेवात भी एक इलाका है और पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे नेताओं ने वहाँ पर सेशन में खूब अपनी आवाज़ उठाई, बुलंदी की आवाज़ की, और यहाँ सरकार ने जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये मानते हैं कि विपक्ष में होने की वजह से चीजें नहीं हो पाई। विपक्ष की वजह से। क्या नाम हुआ सर? अब्दुल रहीम नाम। अब्दुल रहीम जी, बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा यहाँ आपने नहीं बताया जी, आप बताएंगे? कोई बात नहीं। बाबा तबीयत ठीक है? कांग्रेस का टिकट किसको मिल सकता है आपकी बार? वो को मिलेगा। नहीं आप बताइए ना, जनता से पूछ रहे हैं कि जनता का मन क्या है। जनता मैं अपनी कह दूंगा तो मोल मिल जाएगा क्या? आप जो अगर करेंगे कोशिश तो पार्टी है, किसको देंगे? बताइए ना। हम तो कहाँ, हमारे गांव के मिल जाए, इरशाद लोग हमारी चल जाएगी। अच्छा, आप कहते हैं तो शायद देखिए सरकार पार्टियां हैं। हाँ भाई, तू लीडर बात कर, हम चलो कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं। आप बताएंगे जी, तबीयत कैसी है बाबा? ठीक ठाक हो? पार्टी का टिकट किसको मिल सकता है? कांग्रेस पार्टी का आपकी बार पुनाना में काफी चेहरे हैं, काफी लोग यहाँ से सब इधर उधर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो पुन्हाना में है, और पुन्हाना की अगर मैं बात करूं तो पुन्हाना विधानसभा की टिकट की बात करें तो अभी अगर यहाँ से देखा जाए तो काफी चेहरे हैं। वर्तमान में यहाँ से कांग्रेस के विधायक इलियास रहे हैं, और इलियास जो है वो 2009 में एक जो है मंत्री भी बने हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ इस इलाके की बात करें तो अभी यहाँ की दशा और दिशा को देखा जाए तो बिल्कुल बहुत ज्यादा पीछे अभी से मान सकते हैं, क्योंकि एनसीआर दिल्ली के इतने करीब होने के साथ भी इतना अगर यहाँ विकास नहीं है। चाहे कि सड़कों को देख लीजिए, यहाँ से 2 रूट माने जाते हैं, एक जो होडल से कनेक्ट होता है, एक जो आपको NH 248 से कनेक्ट करता है।
उन दोनों रूटों के लिए अगर आप निकलते हैं तो बिल्कुल यहाँ की जो सड़कें हैं उनमें आपको काफी गड्ढे दिखेंगे। उन गड्ढों की वजह से अभी एक फोटो बहुत वायरल किया गया जिसमें एक डिफेंडर को लेकर काफी फोटो जो है अभी बनाया जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों पे वही कार चल सकती है, वही गाड़ी यहाँ पे चल सकती है, बाकी और कार जो है वो नहीं चल सकती। लगातार आप मेरे साथ देखते रहे, कैमरा पर्सन तौफीक बिचौलिया के साथ मैं आपका अपना DTV न्यूज़ से धन्यवाद।